राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। तो भाई कहानी है छोटी सी, पूरी सुन लेना। अगर पसंद आए तो पूरी देख लेना, आपकी मर्जी। मेरा जो काम है मैं वो करूँगी, और जो आप लोगों का काम है वो कर देना। पसंद आए तो कर देना, नहीं आए तो आपकी इच्छा। एक राजा और एक रानी थे। था नहीं, थे। एक राजा और एक रानी थे भाई। तो भाई उनकी शादी को हो गए 10 साल, और उनके जो भाई कोई भी संतान नहीं हुई। तो राजा और रानी दोनों दुखी। भाई राजा तो जो अपने काम धंधे में दरबार के इतने काम हो जाए थे राज्य के, को भाई इस फलाने की टेंशन, दुकड़े की मुकड़े की, इनकी ये काम वो काम, इनमें राजा तो हो जाता बिजी। और रानी तो भाई ठाली, उसको तो और भी ज़्यादा टेंशन। बस उसका तो दिमाग जो है 24 घंटे यही घूमना है कि भाई भाई बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। इसी टेंशन में जो है रानी बहुत परेशान रह थी। अब भाई बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं है। तो उसी राज्य में जो है एक दिन एक साधु आया। और साधु था भाई ज्ञानी ध्यानी। भाई उसको थोड़ा सा नहीं, उसको बहुत ज्ञान था उस राजा को, उसको सॉरी, साधु को ज्ञान था पूरा। तो वो जब वो साधु उसमें आया, उससे उनके राज्य में जब आया, तो भाई साधु ने जो भाई अपने ऐसे ध्यान लगा के और भाई अपने देखा कुछ। तो साधु ने देखा कि भाई इस राज्य में जो है सभी सुखी हैं। ध्यान ध्यान लगा के, और भाई साधु ने देखा कि इस राज्य में जो है सभी सुखी हैं, सिर्फ दो आदमियों को छोड़, दो मतलब राजा और रानी को छोड़, मतलब सिर्फ दो दो व्यक्ति हैं जो दुखी है। तो भाई साधु ने देखा, भाई उनकी देखी कुछ पीछे की हिस्ट्री। तो भाई उसने देखा कि भाई ये दोनों दुखी है और सब सुखी है, और ये इस कारण से दुखी है भाई इनके जो है कोई संतान नहीं, सिर्फ यही दुख है इनको। और तो उनको क्या दुख, भाई वे तो राजा रानी, वे तो मालिक है उसके देश के। तो भाई उनको तो दुख होने का, या दुख का कोई कारण ही नहीं। उनको तो सब सुख है, उनके पास तो सिर्फ एक संतान ना होने का। और भाई संतान जिसके नहीं है ना, इस दुख को सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, मियाँ बीबी, कि भाई संतान ना होने का दुख कितना बड़ा दुख होता है भाई। कोई भी कुछ हो गया देता है, कोई भी कुछ ताने दे देता है। और भाई ये तो सब भगवान की माया है, भगवान की मर्जी है किसको देनी है किसको नहीं देनी। जिसको जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भगवान गधा सॉरी जहाँ ज़रूरत है वहाँ भगवान देता नहीं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ खाने के लाले हैं, जहाँ ओढ़ने पहनने को कुछ नहीं, ना कुछ और है, वहाँ भगवान की मर्जी है भाई कितना ही दे। और भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ भगवान भगवान भी मुँह फेर ले। और इस दुख को तो सिर्फ भाई आदमी तो फिर भी बाहर का काम करने वाला है, उसको तो भाई फिर भी वो तो बिजी रहता है। लेकिन औरत बिजी तो औरत भी रहती है, लेकिन भाई औरत ज़्यादा टेंशन लेती है इस कारण से भाई बच्चे नहीं है। तो भाई राजा उसने साधु ने देख लिया सारा उनका, तो वो आया महल में आया, और भाई उसने जो राजा रानी से बात करी। और भाई तो साधु ने क्या किया भाई, अपने ऐसे जादू करा, और भाई एक टोकरी आ गई, एक टोकरी कुछ जादू की थी। एक टोकरी प्रकट होगी, तो उस साधु ने जो है वो टोकरी जो है भाई राजा रानी रानी को दे दी। रानी को दे दी, अगर रानी जी ये लो आप ये टोकरी। और ये टोकरी जो है उसके बारे में साधु ने जो बताया रानी को सारा। और तो और साधु ने बोला कि इसमें आप जो इस टोकरी में जो आप डालोगे, कुछ भी डालो, चाहे आप कुछ भी डालो, उसमें जो है भाई 1 से 2 हो जाएंगे। जो भी आप चीज़ डालोगे इस टोकरी के अंदर, वो 1 से 2 हो जाएगी। तो भाई साधु तो अपना बातचीत करके और चला गया। तो भाई उसके जाने के बाद देखो थोड़ी सी कोई कुछ दे के जाता है तो एक ललक सी पैदा हो जाती है, वो ट्राई तो करे ये काम करता भी है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही साधु गया, तो भाई रानी को एकदम से भाई उचाटी हुई उसके मन में, मैं देखूँ तो सही भाई कहीं साधु झूठ ना बोल गया हो, मैं ट्राई तो करूँ कि भाई 1 से 2 होंगे या नहीं होंगे। तो भाई रानी ने क्या करा, रानी ने तो भाई अपना हाथ का कंगन ऐसे उतारा, और भाई टोकरी में डाल दिया। टोकरी में डाल के, और भाई थोड़ी सी देर में जब ही 30 सेकंडों के हिसाब से भाई कंगन जो है 1 से 2 हो गए। तो भाई रानी तो बहुत खुश हुई, और राजा भी वहीं देख रहे थे भाई, दोनों थे तो उनके बीच की बात थी भाई, वो तो देख वो थे, होना ही था उनने तो साथ। तो भाई दोनों बहुत खुश हुए, अक भाई चलो काम तो टोकरी कर रही है। तो भाई उनने उनको ये विश्वास तो हो गया, अक हाँ भाई ये जो है टोकरी भाई 1 से 2 करने वाली है।
तो ये बात तो होगी यहाँ ख़त्म। तो भाई मतलब उसी राज्य में जो है एक गांव था, बहुत मतलब बहुत बड़ा राज्य था। तो उसी राज्य में एक गांव था, वहाँ जो है एक गरीब मियाँ बीबी रहे थे। और भाई उनके पास थी एक गाय। ये इसी कहानी का हिस्सा है भाई, कभी आप अलग समझो। तो उसी राज्य में जो एक गांव था, और उस गांव में थे भाई वो गरीब परिवार था। तो उनको और तो कुछ था नहीं, भाई उनके पास सिर्फ एक गाय थी। और उस वो गाय ने दिया था बछड़ा। तो भाई और वो बछड़ा इतना सुंदर और खूबसूरत था। वो भाई औलाद तो उस पर उस घर में भी नहीं थी। जो मियाँ बीवी थे उनके पास भी औलाद नहीं थी। तो भाई वो जो गाय का जो बछड़ा था, वो उस बछड़े को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। तो देखो, माँ ने तो अपनी ममता लुटानी है। वो तो भाई किसी पर भी अपनी ममता लुटा सकती है, अपने बच्चों पे, गाय पे, भाई जो भी उसको दिल से प्यारा लगे, जो जहाँ उसका दिल खुश हो, किसी से प्यार करके उसका दिल खुश हो, माँ अपनी ममता पूरी अपनी ममता लुटा देती है भाई। तो भी बच्चा तो उनके था नहीं, और वो मियाँ बीबी जो है अपने बच्चे की तरह उस बछड़े को प्यार कर रहे थे दोनों। और उनको कुछ नहीं भाई, सिर्फ उसके साथ वो बछड़ा जो है उनके आंगन में जब खेलता उछल कूद करता, तो भाई बड़े खुश होते, जैसे माँ बाप अपने बच्चों ने देख कर खुश हो गए। अगर भाई यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं बच्चे, तो भाई माँ बाप को भी खुशी मिलती है जब बच्चे को खुश देख के। तो भाई एक दिन जो है सर्दी का टाइम था, और वो जो है भाई उस औरत ने जो है भाई अपने जो गाय बछड़े थे वे अंदर बांध के और दरवाजे कर दिए बंद। तो भाई बंद दरवाजे बंद करे, तो भाई रात को अब वो तो सो गए। और वो बछड़ा उठो, और भाई जैसे तैसे पता नहीं वो कैसे दरवाजा खुला। और वो दरवाजा खुला तो वो बछड़ा जो है बाहर आ गया, बाहर खेलने लगा आंगन में। और भाई सर्दी थी ज़्यादा, और वो था छोटा। और वो जो है ठंड भाई वो खेलता खेलता गिर गया, और उसके पैर में लगी चोट, और वो उठ नहीं पाया। और भाई ना उठने के कारण जो है उस बछड़े की होगी मौत। तो भाई वो तो सुबह जब उठे, उससे पहले वे मियाँ बीबी जब उठे, तो उनके उठने से पहले जो है वो एक साधु आया। उनके घर के आगे से एक साधु आया। तो उसने देखा कि भाई एक बछड़ा मरा पड़ा है। तो भाई साधु ने तो हल्ला मचा दिया, ये बछड़ा किसका है, ये किसकी वो गाय है, मतलब गाय का बछड़ा है। वो तो भाई आवाज़ सुन के भाई वो भी उठे, और उनने देखा कि भाई ये बछड़ा तो हमारा है। तो उनने देखा, तो वो जो साधु था उसने भाई बहुत क्रोध आया, और उसने जो है उनसे श्राप दिया। अब जैसे ये छोटा सा बच्चा है ना, ये 10-12 दिन का जो बच्चा है, ये जैसे ये मरा है ना, इसी तरह तुम्हारे जो औलाद पैदा होगी ना, वो भी ऐसे ही मरेगी। 10-12 दिन की ही मरेगी। तो भाई गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, भी बोले भाई ये तो नहीं भाई, ये तो गलत बात है साधु जी, आप इनको ये श्राप नहीं दे सकते भाई। ये तो अपने बच्चे की तरह इस बछड़े से प्यार कर रहे थे। तो भाई साधु ने भाई फिर आँख मीची, और भाई देखा, कहा भाई ये तो अच्छे अच्छे से रखे थे बछड़े को। तो साधु बोला कि भाई मैं अपना श्राप तो वापिस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भाई आपके औलाद तो होगी और आपका बेटा होगा आपका, लेकिन वो भी 10-12 दिन बाद जो है मर जाएगा। मैं अपना श्राप वापिस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भाई औलाद होगी और वो मरेगी, लेकिन आप ये कर सकते हो कि उस बच्चे को अगर किसी को आप दे के आओगे, तो भाई वो बच सकता है। तो भाई उनका तो हो गया बेटा, और फिर वो उनका तो भाई वो बात याद थी। तो उनने क्या करा, उनने तो भाई 10 दिन हुए, तो भाई उनका तो दिन रात की यही टेंशन है कि भाई अब देखो क्या होगा। तो जो वो आदमी था उसने सोची कि भाई क्यों ना मैं इस बच्चे को किसी को दे दूँ। और साधु ने उस टाइम ये भी कही थी कि जिसकी शादी को भाई 10-12 साल हो गए हों, उसको ये बच्चा देना है, नहीं तो भाई ये बचेगा नहीं। तो भाई सारे का हाथ फिर कर भाई उसने देखा कि भाई हाँ ऐसा तो कोई और तो भाई कोई नजर आ, क्योंकि थे तो बहुत, लेकिन शादी को इतना टाइम नहीं होता, किसी को 5 साल किसी को 7 साल, क्योंकि वो राजा रानी की शादी को हो गए थे भाई ज़्यादा टाइम। तो भाई उसको उसकी नज़र में तो ये है कि भाई मैं तो राजा रानी को दे दूँ तो भाई मेरा बच्चा बच जाए। देखो माँ बाप जो है ना अपनी औलाद को बचाने के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो भाई देखो उनके दिल का टुकड़ा था वो भी, लेकिन भाई उनके ये थी कि भाई हमारा बच्चा बच जाए। तो भाई वे जो है दोनों मियाँ बीबी आए भाई वहाँ राजा के भाई पेश हुए, और उन्होंने बात करी राजा से कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और भाई हमारा बच्चा ले लो आप, और भाई हम ये चाहते हैं भाई ये जिंदा रहे। तो भाई राजा रानी एक भाई वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ भाई देख भाई कहीं ऐसा ना हो हम ले ले मार फिर भी ये बाद में आकर भाई अपने बच्चा मांगे। तो रानी तो बड़ी खुश होगी उस बच्चे को देख के, उसने तो गोद में उठा लिया और भाई इसको खूब प्यार करा। तो वे बोले कि भाई ले लो आप, तो बोले कि नहीं ऐसे तो हम नहीं लेंगे। तो भाई राजा रानी अलग कमरे में गए, और वहाँ उन्होंने बात करी भाई क्या करें। वो बोले कि भाई देखो ये भी माँ बाप है, छोटा बच्चा है, इनकी भी आत्मा कुटर कुटर करेगी, इनकी आत्मा भी रोएगी कि हमारा बच्चा था भाई
भाई दुखी होंगे ये भी। तो राजा बोले मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भाई ये भी दुखी हो, भाई इससे मेरी भी बदनामी होगी कि भाई राजा ने ऐसे ऐसे करके भाई ये किसी का बच्चा ले लिया। तो एकदम से उनको जो है ना ये वो याद आई रानी को एक बात ध्यान आया एकदम से। राजा जी जो वो साधु जी जो टोकरी दे गए थे जिसमें कुछ चीज़ डालने से एक से दो हो जाती है, तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें। तो भाई एकदम से वो दोनों हो गए खुश। और भाई उन्होंने वो टोकरी निकाली और भाई उस एक टोकरी में जो राजा ने जो बच्चा डाला वो था उनका, उन भाई जो आए थे वो उनका था। और भाई जैसे टोकरी में वो बच्चा डाला तो भाई एक से दो हो गए। एक रानी ने उठा लिया, एक राजा ने उठा लिया। तो भाई वो एक को लेके आए पहले। तो भाई वो रानी बोली कर भाई हमें नहीं चाहिए आपका बच्चा, आप ले जाओ भाई। अच्छी भाई आप भी दुखी होगे। तो भाई वे बोले वो तो और मायूस से हो गया कि नहीं भाई कैसे किसी भी तरह बचो, हमारे बच्चे की जान बचनी चाहिए। तो भाई उन फिर वो पीछे से आए राजा लेके। तो भाई उन राजा ने और रानी ने बताई बात। अब भाई ये जो है भाई हमारे भाई ऐसे ऐसे बात थी और साधु ने हमें टोकरी दी थी, उसमें जो हम कुछ डाल लेंगे तो एक से दो हो जाएगी। तो आप ऐसा करो जो आपका बच्चा है वो रख लेंगे हम। भाई कुछ उसको हो ना भाई, कोई गलत वो ना हो, उसको रख लेंगे हम। और जो दूसरा जो टोकरी में डालने से एक से दो हुआ है उसको ले जाओ आप दूसरे, और जो आपका है वो रख लेंगे हम। तो भाई इस तरह जो है साधु को भी औलाद नहीं, सॉरी, उस भाई मियाँ बीबी को भी बेटा मिल गया और राजा रानी को भी बेटा मिल गया, और भाई वो बना सुंदर राजकुमार। और ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।